आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कन्फाइंड स्पेसेस और आज के लेक्चर कंटेंट्स में हम डिस्कस करेंगे कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन को और इसके अलावा हम देखेंगे कि कन्फाइंड स्पेस की आइडेंटिफिकेशन किस तरह हो सकती है इंडस्ट्री के अंदर। और इसके अलावा हम देखेंगे कि कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर कौन कौन से डेंजर्स मौजूद होते हैं क्योंकि इनकी वजह से इंजरी या डेथ हो सकती है। आज की वीडियो में हम कन्फाइंड स्पेस को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोअर लेवल स्टाफ और हायर लेवल स्टाफ दोनों के लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि अनट्रेन्ड स्टाफ कन्फाइंड स्पेस की वजह से किसी भी वक्त मौत का शिकार हो सकता है। आज हम देखेंगे कि कन्फाइंड स्पेस क्या है। स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। तो कन्फाइंड स्पेस जो है उसकी पहली निशानी ये है कि वो इनक्लोज्ड होगी, ठीक है, यानी ओपन नहीं होगी, इनक्लोज्ड होगी और वहां पे दो किस्म के हैजर्ड्स मौजूद होंगे। एक वहां पे रिस्क ऑफ डेथ होगा और दूसरा वहां पे सीरियस इंजरी हो सकती है। ऐसी इनक्लोज्ड स्पेस जिसके अंदर डेथ और सीरियस इंजरी का खतरा मौजूद हो उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहेंगे। ये जो दोनों यहाँ पे हैजर्ड्स बताए गए हैं ये किस वजह से हो सकते हैं? एक तो वहां पे मौजूद हैजर्ड सब्सटेंसेस की वजह से हो सकते हैं, वो सब्सटेंसेस बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं और केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा वहां पे डेंजरस कंडीशंस भी हो सकती हैं जिस तरह लेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर वो इनक्लोज्ड स्पेस है तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी वजह से वहां पे जो वर्कर है वो डेथ का शिकार हो सकता है। और इसके अलावा हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे कि कन्फाइंड स्पेसेस कौन कौन सी जगहें होती हैं इंडस्ट्री के अंदर और इसके अलावा हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से हैजर्ड्स मौजूद हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। कन्फाइंड स्पेसेस की सिर्फ डेफिनेशन पता होना ज़रूरी नहीं है बल्कि हमें प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेसेस इंडस्ट्री में कौन कौन सी जगह होती हैं। तो सबसे पहले है इनक्लोजर्स विद लिमिटेड ओपनिंग, ऐसी बंद जगहें जिनकी ओपनिंग जो है वो लिमिटेड होती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इसमें स्टोरेज टैंक्स हैं, साइलोज हैं, रिएक्शन वेसल्स हैं, इनक्लोजर ड्रेन्स हैं और सीवरेज वगैरह की जो लाइंस हैं वो शामिल हैं। तो इनको देख भी लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला स्टोरेज टैंक है और इसकी भी लिमिटेड ओपनिंग होती है इंटर और एग्जिट होने के लिए। इसके अलावा ये साइलोस मौजूद हैं जो कि किसी प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी जो एंट्री और एग्जिट होती है वो भी लिमिटेड होती है। इसके बाद रिएक्शन वेसल्स हैं और जहां पे रिएक्शन होते हैं और ये भी इनक्लोजर है और इनकी एंट्री और एग्जिट भी लिमिटेड होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इनक्लोजर ड्रेन्स हैं, जिस तरह पाइप्स होते हैं तो ये भी एक इनक्लोज्ड स्पेस है और यहाँ भी जो डेथ और इंजरी है उसका खतरा रहता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सीवरेज की लाइंस हैं, जो इनक्लोज्ड लाइंस हैं, वहाँ भी जो कन्फाइंड स्पेस है उसके हैजर्ड्स मौजूद होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे है अदर मे बी लेस ओबेवियस बट कैन बी इक्वली डेंजरस, ठीक है। इनको हम इनक्लोज्ड और लिमिटेड इंटर और ओपनिंग वाली जगह तो नहीं कहते, लेकिन ये भी कन्फाइंड स्पेस जितनी ही खतरनाक होती हैं और इनमें भी ओपन टॉप्ड चैम्बर, वैट्स, कंबस्टन चैम्बर, इन्फर्नस, डक्ट वर्क,
अनवेंटिलेटेड और पुअर वेंटिलेटेड रूम्स वगैरह शामिल होते हैं। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं ओपन टॉप्ड चैम्बर, यानी इसका जो टॉप है वो ओपन है और इसके अंदर कोई गिर सकता है। सो ये भी इक्वली जो है वो हैजर्ड रखती हैं लाइक अ कन्फाइंड स्पेस। इसके बाद आप यहाँ पे मिल्क वैट्स देख सकते हैं, ये भी इसी तरह कन्फाइंड स्पेस जैसे हैजर्ड्स रखती हैं और इनकी इंटर और एग्जिट जो है वो भी लिमिटेड हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबस्चन चैम्बर को, और ये जो फर्नेस है इसके अंदर यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे अगर कोई यानी कोई ब्रिक वर्क करना हो, कोई इंसुलेशन करनी हो या कोई मैकेनिकल काम करना हो, तो ये भी जो है वो इस कन्फाइंड स्पेस की लिस्ट में आएगी। इसके अलावा यहाँ पे डक्ट वर्क है, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं, कोई डस्ट होती है, उनको जो है मैकेनिकली बाय फोर्स रिमूव करने के लिए जो काम किया जाता है, जो डक्ट्स मौजूद होते हैं वो भी हम कंसिडर करते हैं कि ये जो हैं ये कन्फाइंड स्पेसेस में शामिल हैं। इसके अलावा अनवेंटिलेटेड रूम्स जो हैं जहां पे हवा का गुजर नहीं होता, वो भी कन्फाइंड स्पेसेस कंसिडर होती हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी जगह भी हैं जो कि हमें कन्फाइंड स्पेस नहीं लगती, लेकिन काम के दौरान वो कन्फाइंड स्पेस खुद बन जाती हैं। अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या कोई फैब्रिकेशन कर रहे हैं या किसी चीज़ की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो ड्यूरिंग काम ही वो कन्फाइंड स्पेस का रोल प्ले कर सकती है। सो हमें इनकी पहचान होनी चाहिए और इनके जो हैजर्ड्स हैं इस कन्फाइंड स्पेस के, उनके बारे कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए ताकि इंजरीज और डेथ से बचा जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डेंजर्स फ्रॉम कन्फाइंड स्पेसेस। कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर कौन कौन से डेंजर्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले है लेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की वहां पे कमी हो जाना, और इस कमी की कुछ रीजंस को हम डिस्कस करेंगे। और पहली रीजन ये हो सकती है कि वहां पे जो सोइल्स मौजूद हैं उनकी और उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है उनके दरमियान कोई रिएक्शन हो सकता है, और उस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जाएगी और वहां पे जो ऑक्सीजन है उसकी कमी पैदा हो जाएगी। और सेकंड ये भी हो सकता है कि जो वहां पे सॉइल है उसके अंदर अगर लाइमस्टोन या चाक मौजूद है और उसके अलावा वहां पे जो अंडरग्राउंड वाटर है उनके दरमियान में भी रिएक्शन हो सकता है, और उसके नतीजे में उस जमीन से CO2 डेवलप होगी, और उसकी डेवलपमेंट के बाद वहां नॉर्मल एयर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होगी या नॉर्मल एयर मौजूद होगी उसको वो डिस्प्लेस करेगी और उसकी जगह वो खुद जो है वो जगह लेगी, और इसके नतीजे में भी वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वहां पे जो स्टील टैंक्स या बड़े वेसल्स हैं उनके अंदर जो रस्ट होता है यानी जंग होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है और उसके दौरान भी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, और इस कंजप्शन के नतीजे में वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इसके नतीजे में लेक ऑफ ऑक्सीजन होगा और डेंजर जो है वो मौजूद होगा। सो जो लिमिट है ऑक्सीजन की वो 16.5 से कम नहीं होनी चाहिए और जो 23.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इस 16.5 और 23.5 के दरमियान में वहां पे वर्कर आराम से काम कर सकते हैं। और अगर 23.5 से अबव ऑक्सीजन होगी तो वहां पे एक्सप्लोजन का खतरा होगा, फायर हो सकती है, और अगर 16.5 से कम है तो वहां पे जो हेल्थ इफेक्ट हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और वर्कर वहां पे जो उनका कॉन्शियस लेवल है उस पे वो काम नहीं कर पाएंगे, तो इसके नतीजे में डेथ भी हो सकती है, और हायर अगर उसकी परसेंटेज होगी तो उस पे भी डेथ हो सकती है, यानी फायर वहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है।
अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड हैजर्ड को, जो कि पॉइजनस गैस, फ्यूम्स या वेपर्स हो सकते हैं, और इनकी जो डेवलपमेंट है या ये जो बिल्डअप होंगे ये सीवर्स यानी जो सीवरेज लाइंस हैं वहाँ पे जो गैस डेवलप होती है वो हो सकती हैं। इसके अलावा जो बड़े इक्विपमेंट्स, टैंक्स या वेसल्स के अंदर जो मैन होल्स होते हैं उनके अंदर ये गैसेस, फ्यूम्स या वेपर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो किसी एक रिएक्शन वेसल के साथ जो पिट्स होती हैं उनके अंदर वो हो सकते हैं और उस रिएक्शन वेसल में या टैंक में वो आ सकते हैं। और इसके अलावा जो पॉइजनस गैसेस, फ्यूम्स या वेपर्स हैं ये पाइप्स के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं और पाइप्स के थ्रू ये उन वेसल्स में या टैंक्स में जो उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं उसके अंदर आ सकते हैं और वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे और वो है लिक्विड्स या सॉलिड्स जो किसी टैंक या वेसल के साथ जो है वो किसी वक्त भी उसको एक्सीडेंटली फिल कर सकते हैं। यानी कोई भी वाल जो है वो ओपन हो के उन गैसेस को या पाइप के अंदर अगर सॉलिड्स हैं या लिक्विड्स हैं तो वो एक्सीडेंटली उसको फिल करना शुरू कर दें और वहाँ पे जो वर्कर्स उसके अंदर मौजूद हैं वो उसमें डिप हो सकते हैं और उसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। तो इसके अलावा वहाँ पे जो फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स या ग्रेन्स होते हैं वो उस जो साइलोज होता है उसके अंदर जो है ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं और उस ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पे कोलैप्स हो सकते हैं और इसकी वजह से भी डेथ हो सकती है या सीरियस इंजरी हो सकती है। सो इनसे ये जो हैजर्ड्स हैं इनका पता होना चाहिए, तभी इनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पे फायर और एक्सप्लोजन का डेंजर मौजूद होता है और वो हो सकता है फ्लेमेबल वेपर्स या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर ऑक्सीजन लेवल 23.5 से अबव होगा तो वहाँ पे फायर एक्सप्लोजन हो सकती है। इसके अलावा जो टैंक्स के अंदर रेजिड्यू बच जाते हैं यानी प्रोडक्ट हासिल करने के बाद जो रेजिड्यू वहाँ पे मौजूद होता है वो भी ख़तरनाक होता है। उसके अंदर से भी गैसेस, फ्यूम्स, वेपर्स निकल के उन वर्कर्स को इफेक्ट कर सकते हैं। सो जो कन्फाइंड स्पेस है उसको ट्रीट करने से पहले वहाँ पे या उसकी मेंटेनेंस करने से पहले उसकी क्लीनिंग ज़रूरी है ताकि इस रेजिड्यू से भी बचा जा सके। इसके अलावा वहां पे जो डस्ट है उसकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो वो भी खतरनाक है, वो भी जो हमें वहां पे अगर हॉट कंडीशंस होंगी यानी उस इनक्लोज्ड एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो हमारी बॉडी को जल्द अज जल्द जो है वो इफेक्ट करेगा। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हो सकती हैं उस डेंजर की, यानी उस सिस्टम के साथ जो पाइप कनेक्टेड हैं वो लीक भी हो सकते हैं और अचानक से वो इनक्लोज्ड स्पेस जो है वो फिल हो सकती है। वहां पे उसके साथ जो गैसेस पाइपलाइन भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, तो वो किसी लीकेज की वजह से वहां पे आ सकते हैं। इसके अलावा वहां पे जो हम मशीनरी लेके जाते हैं, अगर हमने इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर अगर कोई मेंटेनेंस करनी है और वहां पे मशीनरी कोई लेके जा रहे हैं तो उसकी जो प्रिकॉशंस हैं वो भी ज़रूरी हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से या डस्ट वगैरह से बच सकें और जो ग्राइंडर्स वगैरह लेके जा रहे हैं उनकी प्रिकॉशंस भी ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर हम वहाँ पे जाके वेल्डिंग करते हैं और उसके नतीजे में कोई गैस या वोलेटाइल कोई वेपर्स डेवलप होते हैं या वहाँ पे कोई और सॉल्वेंट्स हैं और वो फ्लेमेबल हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एडहेसिव्स हो सकते हैं जिनमें से कोई फ्यूम्स वगैरह निकल के उस वर्कर को इफेक्ट कर सकते हैं, तो इससे भी बचना ज़रूरी है। इसके अलावा वहाँ पे जो एंट्रेंस
और एस्केप है यानी एमरजेंसी की सूरत में वो भी होनी चाहिए, और एमरजेंसी का जो एक प्रोसीजर है उसका भी पता होना चाहिए, और उस की जो प्लानिंग है वो भी होनी चाहिए, ताकि किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में रेस्क्यू भी किया जा सके। तो ये हमारी कन्फाइंड स्पेसेस के कुछ डेंजर्स थे, इनका भी पता होना चाहिए, कन्फाइंड स्पेसेस का भी पता होना चाहिए। तो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको इस बारे पता होना चाहिए, ताकि वो किसी भी एक्सीडेंट, इंजरी और डेथ से बच सकें।